Hello students, good afternoon. Welcome back to Tapovan Group of School English Medium. Students, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 यानी कि इकाई नंबर 5 धरती की शान जो एक काव्य है उसका आज हम पठन करेंगे और उस काव्य की समझूती देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो धरती की शान, तो उसमें इस कवि का नाम है पंडित भरत व्यास जी। उनका पिक्चर भी दिया गया है। उन्होंने कहा है, पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। आगे इस कविता में अब जो कवि ने इस कविता में हमें क्या बताया है उसके बारे में समझाया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो अब हम देखेंगे कि कवि ने इस काव्य के द्वारा हमें क्या करने के लिए कहा गया है और मनुष्य को क्या बताया गया है। ठीक है, धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान रहे। फिर से कवि ने क्या कहा है, धरती की शान तू। कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। शान यानी गौरव, अभिमान, गर्व। भारत की संतान और मनुष्य को किसकी संतान बताया गया है? भारत देश की संतान बताया गया है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। कवि ने कहा है कि हे मनुष्य, तेरी बंद मुट्ठी में तूफान भी बंध रहा है। मनुष्य तू बड़ा महान है। अगर तू चाहे तो तूफान को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता है। मनुष्य तू बड़ा ही महान है। आगे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कवि इंसान को क्या कहते हैं, उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं कि अगर तू चाहे न तो पर्वत के पहाड़ों को भी तू क्या कर दे, फोड़ दे, तोड़ दे। और नदियों के जो मुख है, बहाव है, उनकी बहने की जो दिशा है उसको भी क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। इतनी शक्ति किसमें है? मनुष्य में है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। कवि ने यहाँ कहा है कि तू जो चाहे तो धरती यानी मिट्टी को खोदकर उसमें से अमृत भी निकाल सकता है, और तू जो चाहे धरती को और अंबर यानी कि आकाश, गगन, नभ, उसको धरती के साथ क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। इतनी शक्ति हर एक मनुष्य में है, इतनी बुद्धि मनुष्य को दी गई है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कवि ये भी कहते हैं कि मनुष्य तेरे में इतनी शक्ति है, तू इतनी शक्तिशाली है। अगर तेरे प्राण चले भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन तेरा नाम कैसा हो जाता है, अमर हो जाता है। यानी कि जब जब ये धरती पर, दुनिया पर विश्व रहेगा, तब तब तेरा नाम कैसा रहेगा, जिंदा रहेगा। इसी तरह मरने के बाद भी तू क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, और तेरी आत्मा में तो भगवान स्वयं विराजमान है, वहाँ उनका स्थान है। तो मनुष्य तू जो चाहे वो कर सकता है। तेरे में इतना सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर भी दिए गए हैं। देखो, मनुष्य चाहे तो हर हालत मुसीबत को वो बदल सकता है। आगे, नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। कवि ये कहता है, नयन यानी नेत्र, आँख। तो कवि ने कहा है कि तेरी आँख में आग बरस रहा है, तू चाहे तो तेरी आँख से आग बरस सकती है। तेरी गति में भूचाल, और तेरी चाल, तू चाहे तो भूचाल भी ला सकता है। भूचाल यानी कि भूकंप। आगे, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, और तेरी छाती में तो महाकाल विराजमान है, छिपा हुआ है। तू चाहे तो हर मुसीबत
हर तूफान को मिटा सकता है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी के लाल, तू पृथ्वी का लाल है यानी कि बेटा है, लाल यानी बेटा होना। तू पृथ्वी यानी धरती, उसका तू बेटा है। और हिमालय सा तेरा, तू चाहे तो हिमालय को भी वहाँ तक तू पहुँच सकता है। तेरी भुकुटी में तांडव सा ताल है, और तू जो चाहे और तू माने तो जैसे भगवान शंकर तांडव करते हैं और जैसे समग्र धरती पृथ्वी को हिला देते हैं, उसी तरह इतना सामर्थ्य तेरे में भी है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। निज यानी खुद, निज यानी स्वयं, निज यानी स्वयं, स्वयं को तू जान पहचान कि तुझ में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य तुझ में है, वो तू जान। तेरी शक्ति पहचान और तुझ में जो शक्ति है, जो सुषुप्त कौशल्य शक्ति रखे, उसको तू जान और उसका इस्तेमाल कर। तेरी वाणी में युग का आह्वान है और तेरी वाणी से तू नव युग का आह्वान कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर भी दिए गए हैं। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। कवि क्या कहते हैं यहाँ पे, धरती सा वीर यानी धरती की जितनी धीरज श्रद्धा तुझ में है, तू है अग्नि सा वीर। और अग्नि की ज्वाला जैसी वीर प्रचंड होती है, उसी तरह तू क्या है, अग्नि जैसा वीर है, बहादुर है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। अगर तू जो चाहे तेरी जो इच्छा है तो काल को भी तू रोक सकता है, ठीक है, अपनी मृत्यु को भी वो तू खुद रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। और इस संसार में, विश्व में जो पाप चलते जा रहे, बढ़ रहे हैं, अगर तू चाहे तो उस पाप को तू मिटा सकता है, रोक सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर तू जो हिम्मत से काम लेगा, विश्वास से आगे बढ़ेगा, तू अपने सामर्थ्य को पहचानेगा, तो तू सब कुछ कर सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। और गुरु के जैसी बुद्धि तेरे में है और पवन सी गति तेरे में है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। और नभ यानी आकाश, गगन, और जैसे गगन ऊंचा आकाश होता है, उसी तरह तेरी उड़ान कैसी है, ऊंची है। तू अपनी उड़ान को क्या रख, ऊंची रख, अपने सपनों को ऊंचा रख। तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। कवि ने इस कविता के द्वारा मनुष्य को जगाकर, उनमें छुपी हुई शक्तियों को जगाकर उनको समझाया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चयता, संकल्पता, ठीक है, वो होनी चाहिए। तो आपने ये कविता समझी। आपको होमवर्क में यह जो कविता है वो वन टाइम अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यह जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको वन टाइम अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। थैंक यू।